बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका ने चीन पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि चीन ने अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी को चोरी किया है और बिलाशुबा इसमें पाकिस्तानी इंजीनियर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। अमेरिका ने ये इल्ज़ाम इसलिए लगाया है कि क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान और चीन के इंजीनियर्स और साइंसदानों की कामयाबी अमेरिका से देखी नहीं जा रही। इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान और चाइना की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में तरक्की करते देखते हुए ये इल्ज़ाम लगाना जरूरी समझा। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर मैं ये बात भी करना जरूरी समझता हूँ कि पाकिस्तान के प्रोजेक्ट अज़म के तहत तैयार किए जाने वाली फिफ्थ जनरेशन तैयारी की खबरें सामने आते ही और चाइना के J-20 की इस फाइटर जेट में टेक्नोलॉजी को शेयर करने के बाद अमेरिका ने यह इल्जाम पाकिस्तान और चाइना पर लगाया है कि चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 की टेक्नोलॉजी को चुराया है। नाज़रीन इकराम, पिछले कुछ अरसे से अमेरिका की जानिब से चीन के हर उस हथियार के बारे में ये बताया गया कि चाइना ने यह हथियार रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया है, जो भी हथियार अमेरिका और भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। चाइना के J-20 के बारे में भी कुछ ऐसी ही खबरें सुनने को मिली है, मगर इस बार अमेरिका ने दावा किया है कि चाइना ने J-20 अमेरिका के F-35 की रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया है। लेकिन दोस्तों, तफसीलात क्या है वो जानने से पहले मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना जरूरी समझता हूं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और साथ ही में मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर चुके हैं। और तमाम नए शामिल होने वाले दोस्तों से मोहब्बाना गुजारिश है कि आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क वतन पाकिस्तान की तमाम तरह टेक्नोलॉजी पर मबनी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। क्योंकि नाजरीन इकराम, हम हर रोज पाकिस्तान की किसी न किसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज पर मबनी वीडियोस बनाते रहते हैं और हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप पर पाकिस्तान की ताकत को आश्कार करना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखे हुए है। तो दोस्तों, आप चलते हैं अपने दिलचस्प मौजू की जानिब। नाज़रीन इकराम, चाइना ने जैसे ही J-20 की सीरियल प्रोडक्शन का ऐलान किया, अमेरिका की तरफ से एक बार फिर ये इल्जाम लगाया गया कि चाइना का J-20 अमेरिकन F-35 की नकल है। दोस्तों, चंद माह कबल चाइना के J-20 की क्लोजअप पिक्चर्स भी शेयर की गई, जिसको देखते ही अमेरिका ने एक बार फिर ये इल्जाम लगाया है कि चाइना के J-20 में मौजूद सेंसर सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम बिल्कुल उसी जगह नस्ब है जहां के अमेरिका के F-35 में नस्ब है। दोस्तों, ऐसा ही इल्जाम 2007 में चीन पर लगाया गया कि चाइनीज हैकर्स ने F-35 के सीक्रेट डॉक्यूमेंट, जो कि उसकी डेवलपमेंट से रिलेटेड थे, चुरा लिए हैं। 2017 में एक बार फिर अमेरिका ने चीन पर F-35 का हसास डेटा चोरी करने का इल्जाम लगाया, मगर इस बार J-20 के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम को निशाना बनाया गया। अमेरिका की तरफ से यह दावा किया गया कि रशियन एयरक्राफ्ट Su-57 का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम F-35 के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ जगह पर नस्ब है, लेकिन J-20 और F-35 में बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं। दोस्तों, ये सिस्टम दोनों फाइटर जेट्स की नोज के नीचे लगे हैं, लेकिन देखने में इन दोनों तैयारों का कोई मुकाबला नहीं। J-20 एक ट्विन इंजन हैवीवेट फाइटर जेट है, जबकि F-35 साइज में छोटा और सिंगल इंजन फाइटर जेट है, लेकिन दोनों ही लॉन्ग रेंज स्ट्राइक के लिए डेवलप किए गए हैं। इसके साथ साथ J-20 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को F-35 की कॉपी भी कहा जाता है। J-20 इस वक्त पूरी तरह से तैयार है और बैटल ऑपरेशन के लिए भी बिल्कुल रेडी है। जैसे ही J-20 की तादाद चाइनीज एयरफोर्स में बढ़ती जा रही है, अमेरिका की तरफ से तरह तरह के झूठे इल्जाम चाइना पर लगाए गए हैं, जबकि चाइना ने इन तमाम इल्जामात को न सिर्फ मुस्तरद किया, बल्कि साथ ही ये भी कहा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि अमेरिका ऐसा भी दावा करेगा कि पूरा का पूरा J-20 चाइना ने अमेरिका से चुराया है। नाज़रीन इकराम, चाइना की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर अमेरिका को ऐसा लगता है कि F-35 का इंतहाई हसास डेटा डेवलपमेंट से पहले ही चोरी हो गया, तो अमेरिका ने तब इस फाइटर जेट में तरमीम क्यों नहीं की और इस फाइटर जेट की तैयारी में रद्दोबदल क्यों नहीं किया। और अगर 12 साल पहले ही अमेरिका को ये पता चल गया था कि चाइना ने अमेरिका के F-35 तैयारी की रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली है, तो अमेरिका ने F-35 को बनाया ही क्यों। अगर अमेरिका को लगता है कि चाइना का J-20 किसी तरह से भी अमेरिकन F-35 का मुकाबला नहीं कर सकता, तो फिर अमेरिका को परेशानी किस बात की है और क्यों J-20 की बढ़ती हुई मकबूलियत को दुनिया के सामने कम करना चाहता है।
इसके साथ साथ दोस्तों अमेरिका ने ये इल्जाम सिर्फ चाइना पर नहीं बल्कि पाकिस्तान पर भी लगाया है कि पाकिस्तान अपने 5th जनरेशन तैयारे में चाइनीज J-20 की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा, जो कि चाइना ने अमेरिका के F-35 की चोरी की है। दोस्तों अब बहुत जल्द पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट के प्रोटोटाइप को लॉन्च करेगा। दोस्तों अगर आप भी पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के हक में हैं तो कमेंट सेक्शन में पाक चीन दोस्ती का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर आप दोस्तों को एक और खबर से आगाह करता चलूं। पाकिस्तान ने जब चाइना से HQ-9 डिफेंस सिस्टम हासिल किए तो उसके फौरन बाद पाकिस्तान की तरफ से चीन को ये रिक्वेस्ट की गई कि लॉन्ग रेंज के हमल HQ-9A डिफेंस सिस्टम की 4 बैटरियां पाकिस्तान को फरोख्त की जाएं। पाकिस्तान ने इसके साथ साथ चीन के अलावा रूस से भी जदीद एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने के लिए राब्ता किया, मगर भारत के रूस के साथ S-400 मायदे की वजह से रूस की तरफ से पाकिस्तान को ये एयर डिफेंस सिस्टम फरोख्त नहीं किया गया। इसीलिए पाकिस्तान ने अपने दिफा को यकीनी बनाने के लिए चीन से एक मर्तबा फिर राब्ता किया और अब बाकायदा तौर पर HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को हासिल करने के लिए फोकस किया। ये एयर डिफेंस सिस्टम चीन ने पाकिस्तान को खुफिया तौर पर फराहम भी कर दिए हैं और अगर पाकिस्तान ने इस खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम को हासिल कर लिया है तो इंडिया के एयरफोर्स पर इसका कितना प्रेशर पड़ेगा और क्या पाकिस्तान का सालाना दिफाई बजट भी इस बात की इजाजत देता है कि पाकिस्तान इस तरह के महंगे एयर डिफेंस सिस्टम की 4 बैटरियों को हासिल करे। इन तमाम बातों को इस वीडियो में तफसील के साथ देखेंगे, मगर दोस्तों वीडियो की मजीद तफसीलात में जाने से कबल आप दोस्तों से इतनी सी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सही और जामे मालूमात का इल्म हो सके। नाज़रीन इकराम, अब वापस चलते हैं HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम पर और बिना देर के देखते हैं कि ये एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को फराहम कर दिया गया है तो इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे इस एयर डिफेंस सिस्टम के इंडियन एयरफोर्स पर। पिछले साल 2019 में पाकिस्तान की तरफ से चाइना को ये रिक्वेस्ट की गई कि पाकिस्तान को लॉन्ग रेंज के हमल एयर डिफेंस सिस्टम फराहम किए जाएं और इसके एक साल बाद ये खबर आई कि चाइना ने यह खतरनाक डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को खुफिया तरीके से मुहैया कर दिया है और बाद में बहुत से ज़राओं ने भी इस बात को कंफर्म किया कि चाइना का खतरनाक डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को मिल चुका है। अगर चाइना ने वाकई ही ये डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को खुफिया तौर पर दिया है तो इसको खुफिया रखने के पीछे असल वजूहात क्या हैं? कुछ दोस्तों के लिए शायद ये बात अजीब हो, मगर किसी भी दिफाई हथियार को हासिल करने से पहले उसको तमाम टेस्ट मराहिल से गुजारा जाता है, उसको सही तरह से परखा जाता है और म्यार और जरूरतों पर पूरा उतरने के बाद ऐसे हथियार को बाकायदा हासिल किया जाता है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले पाकिस्तान ने चाइना से ड्रोन भी ऐसे ही हासिल किए थे और बाद में साबित हो गया था कि पाकिस्तान ने इन ड्रोन को पहले टेस्ट किया और बाद में 48 ड्रोन चाइना से हासिल किए। इनका काफी अरसे बाद भारत को पता चला। दोस्तों पाकिस्तान का सालाना दिफाई बजट 9 अरब डॉलर के करीब है। अगर इसमें से पाकिस्तान ने 300 अरब चाइना को दिए हैं तो पाकिस्तान के J-17 थंडर प्रोग्राम और पाकिस्तान के 5th जनरेशन फाइटर जेट पर इसके गहरे असरात मुरत्तब होंगे। नाज़रीन इकराम, आपकी इस हवाले से क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिए।